हम सब लोगों ने जनता दल यूनाइटेड से फिर रिश्ता अपना तोड़ने का निर्णय लिया था। तिरहुत में निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किए जदयू के खिलाफ। वहां पे जदयू का जो प्रत्याशी था जो भी पूर्व रालोसपा से आए हुए थे जदयू में, जी वो भी अभिषेक झा भी आरोप नहीं लगा सकते, वो भी रालोसपा से ही जदयू में गए थे। जी। बिहार की राजनीति में जनता ने जो दायित्व उनके ऊपर दिया था, उस दायित्व से मुंह मोड़कर अलग रास्ते पे चलने का निर्णय ले लिया था। जनता दल यूनाइटेड से छोड़ करके रामेश्वर जी आपके साथ आ रहे हैं। जदयू से निकलते ही प्रण ले लिया था, मिशन बना लिया था कि जदयू को तबाह कर देना है, तोड़ देना है, सबको अपने साथ लेकर आना है। और ये भी मेरे साथ आने के लिए तैयार हो सकते थे। ये मेरे साथ थे। देखिए, आपको याद होगा उस वक्त का मेरा एक पंचनामा का एपिसोड, मैंने कहा था कि ये कौआ और हंस वाली कहानी, ये उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती कराने में लगे हुए थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल, जहां पर हमारे चैनल के संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा पहले खबरों की जांच और पड़ताल करते हैं, उसके बाद खबर के पीछे की जो सच्चाई होती है उसे सामने लेकर आते हैं। वैसे में आज जांच पड़ताल में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी के लिए खतरे की घंटी जो है वो बजी है, और खतरे की घंटी के साथ साथ नीतीश कुमार की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी पर ग्रहण लग गया है। आखिरकार वो कौन सा ग्रहण है जो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़े कर दिए हैं, आज इसी पर होगी जांच पड़ताल, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का पहला विकेट डाउन हो गया है। वैसे में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा और जिन्होंने बड़ा ऐलान किया है उनका अगला कदम क्या होगा नीतीश कुमार को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए, तो सीधा हम अपने चैनल के संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं। सर, बड़ा ऐलान तो हो गया नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार पर खतरे की घंटी भी बज गई, पहला विकेट डाउन भी हो गया, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। देखिए, मैं लगातार 3-4 दिनों से ये बात कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत लाग लपेट या प्रेशर पॉलिटिक्स वाला काम करते नहीं है जी। जो एजेंडा होता है उसमें लग जाते हैं जी। और आज उन्होंने शायद सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन किया है। लेकिन आपको याद होगा, मैंने तो ये बात कही थी ना, बिल्कुल, मैं तो कहा था कि उनका एकमात्र उद्देश्य जदयू को डैमेज करना है। जी। और आज तो पंचनामा में भी आपने मेरे साथ ये खबर की है जी। इसमें हमने ये बात लगभग रिपीट की है कई बार, उसके बाद आज भी रिपीट की है बात कि उपेंद्र कुशवाहा का मूल उद्देश्य अब ये है कि जदयू से जो भी भागेगा, जी, क्योंकि जदयू से भागना सबको लगता है कि भागना लगभग तय है लोगों का, बिल्कुल, खासतौर पर लौह कुश समीकरण के लोग भागेंगे, तो उस स्थिति में उनको बांध के अपने पास ले आना है। जी। अपना भी तो कुंडा मजबूत करना है और नए लौह कुश नेता कहां से पैदा होंगे, पुराने ही नेताओं में से कुछ को बांध के लाना पड़ेगा। अब आज ही रामेश्वर महतो जी का दलाल, जी, पूरा याद होगा आपको, तिरहुत के चुनाव में केवल रामेश्वर महतो की चर्चा हो रही थी। क्यों हो रही थी? जदयू से इस्तीफा दे दिया। जी। क्यों दे दिया? कि जदयू के लोगों ने धोखा कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, हमारे साथ भी धोखा कर रहे हैं, लौह कुश की पार्टी को दूसरा कोई लेके जा रहा है, घर वाला बर्तर और बर्तर घर तक, आंखों पर पट्टी बांध दिया गया है। हाँ, नीतीश कुमार को मोहित कर लिया गया, आंखों पर पट्टी बांध दिया गया, उनसे गलत काम कराने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बाद हम रह नहीं सकते, मेरे पिता तुल्य हैं, ये कहकर भाग गए वो। और किया क्या? तिरहुत में निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किए जदयू के खिलाफ। वहां पे जदयू का जो प्रत्याशी था जो भी पूर्व रालोसपा से आए हुए थे जदयू में, जी, वो भी अभिषेक झा भी आरोप नहीं लगा सकते, वो भी रालोसपा से ही जदयू में गए थे। जी। और अब उसी चुनाव के दौरान हमने देखा कि रामेश्वर महतो भी जमकर उनके खिलाफ बैटिंग करता नजर आया। देखिए, उनका अभिषेक झा से कोई लड़ाई नहीं था, जी, उनकी लड़ाई देवेश चंद्र ठाकुर से, जी, बिल्कुल, उनसे लड़ाई थी। उन्होंने जिस तरीके से मोनोपोली वो कर रहे हैं पार्टी में, उनका आरोप था, उसके खिलाफ लड़ाई थी। तो खैर कोई बात नहीं, अब स्वाद के लिए काटिए या अब बलि के लिए काटिए, कटना तो मुर्गे को था ना, जी, कट गया बेचारा। जी। अब राजनीति में आगे क्या होगा तो भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो संभावनाएं समाप्त कर दी गई। जी। और हारे हुए दाव घोड़े पर कौन दाव लगाता है? लेकिन रामेश्वर महतो ने जो काम किया, उसके बाद एक मजेदार बात ये हुई कि आज आरएलएम ने उन्हें पूरे इज्जत के साथ शंख बाजा बजाकर, ढोल गाजा नचाकर उनको साथ लाया और पूरे इज्जत के साथ
उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही उन बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उन्होंने बाकी बातें जो खतरनाक बोली तो बताऊंगा ही, लेकिन रामेश्वर महतो के बारे में जो बात कही वो भी मजेदार था कि ये तो 3 साल पहले ही इस्तीफा देना चाहते थे, 2 साल पहले ही छोड़ना चाहते थे मेरे साथ। आपको याद पड़ रहा है कुछ? लेकिन सर आप जो कह रहे हैं, जो आज उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, वो तो आप पहले 2 साल से कह रहे हैं। क्यों तो वो अपने जेब में इस्तीफा लेकर घूम रहे थे। ये मैं कह रहा हूँ जी, 2 साल से वो लेकर घूम रहे हैं। तो आप उन्होंने तो कई बार मुझसे कहा कि हम बोले तो इस्तीफा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इस्तीफा अपने जेब में लेकर घूम रहे थे। और उस दौरान वो एमएलसी भी थे, वो कह रहे थे कि पद छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। नीतीश के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लगा। मैंने कई बार उनसे बातचीत की। एक बार तो सुबह में उनके यहाँ इंटरव्यू के लिए हम पहुंचे थे और वो भोजन कर रहे थे और मैं बैठा हुआ था जी। साग खा रहे थे शायद, या नेनुआ का सब्जी था, नेनुआ का सब्जी था और वो खा रहे थे। तो बोल रहे थे कि कोयरी के यहाँ यही सब नहीं मिलेगा नमन जी, फ्रेश मिलता है। हम नीतीश जी को भी फ्रेश नेनुआ और ये सब पहुंचाते थे, लेकिन अब स्थिति ये है कि हम लेके आए भी तो वहां तक पहुंच पाएंगे लेकर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे हमको कोई पद थोड़ी चाहिए, हम तो एमएलसी बने हुए हैं। और एमएलसी बनने के बाद मुझे पता चला नीतीश कुमार के बारे में बाकी बातें। मैं तो यहाँ पार्टी में आया था किसी और विचारधारा के तहत, समाजवादी के तहत, लेकिन नीतीश कुमार को जानते जानते इतना अच्छे से जान गया कि मुझे उनमें पिता की छवि अपने नजर आने लगी। अब जो व्यक्ति पिता में तो यहाँ लग सकता है आपको कि सारी बातें बनावटी हैं, फिर आपको 6 महीने बाद इसका प्रूफ मिल जाएगा। जी जी मैं जो बात बोलता हूँ आज आपको लगेगा ना रामेश्वर में है क्या ना कि बिहार की राजनीति में घड़ियाल है जी जी, ऐसे ऐसे घड़ियाली पत्रकार हैं जी, बिल्कुल फर्जी दावा करते हैं, झूठ बातें बोलते हैं, जबरदस्ती किसी को रात में सीएम बना देंगे, किसी को डीएम बना देंगे, किसी को पटना में ट्रांसफर करा देंगे, किसी को पतरातू भेज देंगे। तो उसमें मेरी आवाज को भी ना कुछ जो नए लोग हैं, पुराने लोगों की बात नहीं करूँ, पुराने दर्शक मेरे हर बात का क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट देना दे कम से कम रियलाइज करें, विश्वास करे बात की, ये बातें भी हल्की हो जाएंगी। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि जब नीतीश कुमार और उनके बीच में दीवार खड़ी कर दी गई तब रामेश्वर महतो ने तय कर लिया कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है। आपको एक बात और दावा मैंने किया था, याद फिर से रिपीट दिला दूं जी। उन्होंने ये भी मुझे पता था कि रामेश्वर महतो को राजद से टिकट का ऑफर लोकसभा में हुआ था देवेश ठाकुर के खिलाफ। उन्होंने कहा जब नीतीश कुमार ने दे ही दिया उनको टिकट तो हम अपने पिता के खिलाफ थोड़े जाएंगे, नहीं जाना है। और आपको एक और मजेदार बात बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आज ही के इंटरव्यू में ये कहा है बयान में कि मैं जदयू से निकलते ही प्रण ले लिया था, मिशन बना लिया था कि जदयू को तबाह कर देना है, तोड़ देना है, सबको अपने साथ लेकर आना है और ये भी मेरे साथ आने के लिए तैयार हो सकते थे, ये मेरे साथ थे। देखिए आपको याद होगा उस वक्त का मेरा एक पंचनामा का एपिसोड, मैंने कहा था कि ये कौवा और हंस वाली कहानी, ये उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती कराने में लगे हुए थे। तो जो काम वशिष्ठ नारायण से नहीं हो पाया, जब बिगड़ा रिश्ता तो वो रामेश्वर महतो से क्या होगा? रामेश्वर महतो इसी चक्कर में शहीद हो गए। पार्टी कुछ लोगों ने इनकी तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा के साथ वायरल कर दी, देखिए तो उस गुट में चले गए। उसके बाद 2 साल 3 साल रहे हैं पार्टी में। सबसे मजेदार बात ये है, सोचिए उसके बाद इतने दिन तक रहे हैं पार्टी में और पार्टी की स्थिति ये है कि अब फिर से पार्टी वहीं जा रही है जहां से शुरुआत नीतीश कुमार ने इस पार्टी की की थी। तो ऐसे में देखिए और भी कई बड़े विकेट्स गिरने हैं। और एक बात इन्होंने देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने 2-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण की, एक की पार्टी को तो हम समाप्त कर देते जदयू का, अब हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। लड़ाई क्यों थी आपको याद होगा, दर्शकों में बार बार कह रहा था कि उनकी लड़ाई इस बात पर थी कि ये राजद के साथ क्यों चले गए। उपेंद्र कुशवाहा राजद के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। मुख्य उनका पार्टी छोड़ने का मकसद जदयू यही था, नई पार्टी बनाने का मकसद ही यही था कि वो एनडीए में रहे। अब नीतीश वापस आ गए तो नीतीश कुमार की सारी गलती उन्होंने माफ कर दी। ये तो सच्चाई है कि दोनों में भाई वाला रिश्ता है और खून की बात तो हमेशा उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के हाथ से धीरे धीरे बिहार और पार्टी छूटने लगी है। अब छूटेगी तो कोई ना कोई तो हथियाएगा। बिल्कुल। अब संजय झा, ललन सिंह और अशोक चौधरी और विजय चौधरी और फलना ढिमका भुनिहार दलित और ये तथाकथित लोग, ये लोग जब पार्टी हथिया लेंगे तो लौकुश का क्या होगा? ये डर रामेश्वर महतो और उपेंद्र कुशवाहा को है और इस डर की वजह से ये सब एक हुए हैं और इनको पता है कि लवकुश का भविष्य शून्य हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका उधारी निकल गया, उनका उधारी निकल गया, हमारा उधारी बाकी है। यादव जी का 15 साल का काम निकल गया, कुर्मी जी का 20 साल का काम निकल गया, बचा हुआ है कुशवाहा का। अब कुशवाहा की बारी है तो सब लोग अपना अपना दुकान बंद कर रहे हैं, हमको भी काम तो इनको भी तो चाहिए ना। इसलिए बिहार के कुशवाहा एक और है, कुर्मी भी कुछ हद तक उन्हें भी नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद कौन तो उपेंद्र कुशवाहा। अरे जब बिहार के कुशवाहाओं ने आंख मूंद कर कुर्मियों को 20 साल तक सत्ता में रखा, बेटी रोटी का रिश्ता रख के,
इस दोस्ती के नाते, तो अब रेसिप्रोकेट करना होगा ना। हम आपके यहाँ रोज नेता लेके जाते हैं, आप हमारे यहाँ नहीं आइएगा नेता में, आना पड़ेगा ना। तो इसलिए अब चूंकि नीतीश कुमार के बाद अंधकार दिख रहा है, और आपको पता होगा मेरे साथ इंटरव्यू में ही प्रशांत जी ने, जो कि वशिष्ठ नारायण के पुत्र हैं, उन्होंने कहा ये दावे से नीतीश कुमार के बाद सच में जदयू का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो जब उनको नए राजनीति में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो बाकी जो पुराने दिग्गज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी अच्छे समझ रहे हैं, वो भी गरैये छान रहे हैं बड़का लेके दम में थी कि आइए ना, जिसमें आइए ना हमारे पार्टी में, अरे उधर दिक्कत हो रहा है, आइए ना हमारे पार्टी में, एनडीए में ही रह जाए, बात घर में रह जाए, इधर उधर नहीं जाना है। राजद में चले जाता तो दिक्कत होता, हमारे साथ आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात बार बार वो कह रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात उन्होंने ये इशारे में कह दी कि मिशन तो था कि जदयू को तोड़ देना है, लेकिन अब ये मिशन हमने छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि ये बस फील गुड के लिए उन्होंने कहा है, वरना आज भी तो विकेट गिरा है उन्हें जदयू का ही। अब ये पार्टी भले छोड़ दिए थे रामेश्वर महतो, लेकिन मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार के प्रति इनकी भावना क्या है आज भी। और उस स्थिति में अगर ये आए हैं इस तरफ जी, तो विकास जी एक बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में बहुत लंबा चौड़ा विकेट गिरने वाला है। कुछ लोगों को तो पद दे दीजिएगा, एमएलसी बना दीजिएगा, तो किस तरह से संतुष्ट होकर 5 साल दूसरा रुक जाएंगे, दूसरा 5 साल पटिया बचेगा। और जब रामेश्वर महतो इस्तीफा दे रहे थे उस समय आप भी वहां पे थे, मैं भी वहां पे था, उन्होंने सीधा कहा था कि एक लंबी लिस्ट है जो पार्टी को छोड़ने वाले हैं। सच्चाई यही है कि घर से आंसू पोंछकर चले थे जी। और पहली बार मुझे जब बार बार वो ताव में इस्तीफा निकाल कर रख देते थे मेज पर इंटरव्यू के दौरान, मुझे याद है वो सब सीन। और जब उस दिन इस्तीफा सच में देना था तो घर से आंसू पोंछ के चले थे जी, वो भी मुझे सीन याद है जी। और उस दिन इस्तीफा देने में हिचकिचाहट हो रही थी। देखिए पार्टी छोड़ने की बात नहीं थी, बात थी नीतीश का हाथ कैसे छोड़ दे। मुझे याद है ये बात फोन पर भी उन्होंने मुझसे कहा था। जनरली तो नेता लोग व्हाट्सएप पे कॉल करता है, फोन पे ही बात उनसे हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश जी को छोड़ने का दुख नहीं, मैं पार्टी छोड़ने का दुख नहीं है। जब हम राजनीति में नए थे तो नीतीश कुमार जी ने हमको बच्चे की तरह 6 महीने 9 महीने के बच्चे की तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया, राजनीति में सब कुछ सिखाया। अब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो वो बच्चा ही ना हो गए नमन जी, तो उनका भी तो हाथ पकड़ना पड़ेगा ना। मेरे मुंह से इस वक्त इस पर यही निकला था कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि उनको किन लोगों का हाथ पकड़ के चलना है, किनको अपनी राजनीतिक संपत्ति देनी है। आप इस उधेड़ बुन में पड़े मत रहिए। याद रखिए, मैंने कोई स्पष्ट पूछेगा तो हम स्पष्ट बोलते हैं, इस मामले में हम बहुत बदनाम भी हैं एक तरीके से। बिल्कुल। तो उसके बाद मुझे लगता है कि शायद उनका वापस उनके मन में ये बात आई कि ज्यादा दिन ये चलने वाला है नहीं। जो लोग नीतीश कुमार को हाईजैक करके बैठे हुए हैं उनके हाथ में भी कुछ है नहीं। भाजपा को मौका मिलेगा, भाजपा महाराष्ट्र वाला खेल पलट देगी यहाँ पे। और उसके इंतजार में बैठना एक तरह से जानते हैं मौत का इंतजार करने जैसा होगा। तो उससे बेहतर है कि आप एक अच्छे विकल्प की तरफ बढ़िए। और उपेंद्र कुशवाहा को आज हमने बहुत दिन बाद बहुत अग्रेसिव देखा। जो बातें वो कर रहे थे आगे चल के भी उन्होंने इशारा किया कि एनडीए एकजुट रहेगा, लेकिन जदयू और बाकी दलों के लोग जो इधर उधर जाए उससे बढ़िया मेरे पास आए। तो उन्होंने एक तरीके से भंडारा खोल दिया है। और जितना आप और हम या बिहार के लोग समझ पाए हैं रामेश्वर महतो की इधर की हाल की राजनीति, वो इतना जो समझते हैं। अच्छा ठीक है, जदयू छोड़ दिया था उन्होंने, एक ही गठबंधन में वापस आ गए, घर का इज्जत बचा लिया। किया क्या था तिरहुत में उन्होंने, ये तो बताइए। तिरहुत में किसको हराए थे? एनडीए के प्रत्याशी को। और उसके बाद आप उनको पार्टी में ले रहे हैं। ये क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा यही कर रहा है कि आगे चल के एक महल टूटेगा जिससे कई झोपड़ियां आबाद होंगी। अब इसको पूरा समझाऊंगा नहीं, आप ये वीडियो देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा का, आप समझ जाइएगा। ना समझ में आता फिर तो कोर्स चलवे करेगा जी। रामेश्वर ने पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया था उसी वक्त जिस वक्त हम सब लोगों ने जनता दल यूनाइटेड से फिर रिश्ता अपना तोड़ने का निर्णय लिया था। बहुत सारे लोगों को शायद यह जानकारी नहीं होगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाने की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, उस पृष्ठभूमि के निर्माण में रामेश्वर महतो जी की भूमिका थी। लेकिन
कुछ परिस्थिति रही होगी जिसके चलते उस वक्त हम सब लोगों के साथ नहीं आए। देर से ही सही इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, तो इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद। देखिए, उस वक्त जब हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नींव फिर से रख रहे थे, तो उस वक्त हमारी कोशिश थी, यह कहने में हमको कोई हिचक नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड का जितना अधिक से अधिक हम नुकसान कर दें, उस वक्त हमारी यह कोशिश थी। और इसलिए ऐसी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की राजनीति में जनता ने जो दायित्व उनके ऊपर दिया था, उस दायित्व से मुंह मोड़कर अलग रास्ते पे चलने का निर्णय ले लिया था। जनता दल यूनाइटेड से छोड़ करके रामेश्वर जी आपके साथ आ रहे हैं। हमने कहा कि भैया यह निर्णय तो उनका है, हमारी रुचि अब जनता दल यूनाइटेड को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने में नहीं है। लेकिन क्योंकि उस वक्त जेडीयू में रहते हुए इन्होंने इतना रिश्ता बिगाड़ लिया था कि अब जेडीयू में रहेंगे तो उनका नुकसान होगा। और एक दिन इनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा कि भाई जेडीयू में आप तब नहीं रहना चाहते थे जब जेडीयू गलत रास्ते पर जा रहा था। उस वक्त आपने रिश्ता इतना बिगाड़ लिया कि अब अगर जेडीयू के साथ रहिएगा तो शायद आपका भला नहीं होगा। तब इन्होंने मन बनाया और हम लोगों की पार्टी में आए। अब एनडीए गठबंधन में यहां रहे वहां रहे, आरजेडी में चले गए होते तो निश्चित रूप से यह ठीक नहीं होता। इससे एनडीए का भी नुकसान होता, हमारी पार्टी का भी नुकसान होता और जेडीयू का भी नुकसान। लेकिन उस वक्त यह मिशन था और मैं समझता हूं कि उस वक्त अगर इस मिशन पर हम लोग काम नहीं किए होते तो शायद बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हो गया रहता। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पार्टी फिर से बनाई। और रामेश्वर महतो जी जब उस वक्त हम लोगों के साथ आना चाहते थे, नहीं आए। और बाद में फिर से जब एनडीए गठबंधन का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड बन गया, तब इनको प्रेरित करना, इनसे आग्रह करना हमने छोड़ दिया। जनता दल यूनाइटेड को बिहार के लोगों ने ताकत दी। 2005 के पहले की स्थिति के जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको किसी भी तरह से सत्ता में नहीं आने देना है। उनको हटा करके, समाप्त करके जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने बिहार की गद्दी पर आसीन करने का काम किया था। लेकिन उन दिनों जिस समय हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक, क्योंकि लगा कि चलिए अब कोई बात नहीं, अब जनता दल यूनाइटेड में रहें या हम लोगों के साथ रहें, अब बहुत अंतर नहीं पड़ता। दाल घी कहीं भी गिरे तो दाल में ही गिरना है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।